एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ह्यूग को बेजुन की सभी शर्तें मंजूर होती है, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से हाथे मिला लेते हैं। अब ह्यूग बेजुन के स्टॉकर के अंदर जाकर छुप जाता है, जिसके बाद बेजुन उसे किसी प्रकार से होटल से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस पुलिस ऑफिसर को उसके ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है। जिसके बाद बेजुन और ह्यूग वहाँ से दौड़ते हुए भागते हैं और वे दोनों बचने के लिए एक बस में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं पे पुलिस ऑफिसर सैमजी के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूग उसी के कार में है। जिसके बाद वो उसी कार का पीछा करता है और उसे रोकता है। अब जब ऑफिसर कार को चेक करता है तो उसके अंदर ह्यूग नहीं होता है, इसलिए वो सैमजी को वार्न करता है और कहता है कि वो बहुत जल्द ह्यूग को ढूंढ लेगा और उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं, जिसे बेजुन उसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के नीचे लेके आई है। अब ह्यूग वह जगह देखने के बाद डर जाता है और उसे कहता है कि उसके पास छुपने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि पेंट हाउस। लेकिन बेजुन मना कर देती है और कहती है कि अभी उसका पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम है, इसलिए वो कहीं और नहीं जा सकती, लेकिन ह्यूग चाहे तो जा सकता है। अब इतना वो कह ही रही थी, तभी उधर से बाकी पार्ट टाइमर्स चले आते हैं। अब ह्यूग उन्हें देखने के बाद निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी ह्यूग को देख चुके थे, इसलिए वे लोग ह्यूग के पास आते हैं और कहते हैं कि ह्यूग ने कल बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए उन्हें उम्मीद है आज भी ह्यूग बहुत ही ज्यादा मेहनत करेगा। अब यह सुनने के बाद ह्यूग की तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है, लेकिन ह्यूग को काम करना पड़ता है। अब अचानक से ह्यूग के हाथ में हल्का खरोंच चला आता है, जिसके बाद ह्यूग तो पूरी तरह से डर जाता है और वो दौड़ते हुए बेजुन के पास जाता है और उसे दिखाता है कि उसके हाथों में खरोंच चलाया है। अब बेजुन यह देखने के बाद बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने हाथों की खरोंच दिखाती है, जो कि बाकी बहुत बड़ा होता है। इसके बाद सभी के सामने ह्यूग का बहुत ही बुरी तरह से मजाक बन जाता है और सभी लोग ह्यूग के ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो हल्का सा खरोंच के कारण रोने लगा था। थोड़ी देर के बाद वे सभी लोग लंच करने के लिए जाते हैं। अब ह्यूग लंच कर ही रहा था, तभी वहाँ पे न्यूज में देखता है कि उसी के बारे में न्यूज चल रही थी, जहाँ पे उसका भाई मीडिया के सामने आता है और वो मीडिया के सभी लोगों से माफी मांगता है कि ह्यूग ने इतनी बड़ी गलती की है और वो बहुत जल्द ह्यूग को ढूंढकर पुलिस के हवाले कर देगा। अब यह देखने के बाद वहाँ के बाकी पार्ट टाइमर्स ह्यूग के बड़े भाई को काफी नेक समझने लगते हैं और वहीं ह्यूग के बारे में काफी बुरी बुरी बातें करने लगते हैं, लेकिन ह्यूग अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब ह्यूग वहाँ के खाने को टेस्ट करता है तो वहाँ का खाना उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और वह बेजुन से पूछता है कि इस खाने का नाम क्या है। तब बेजुन उसे बताती है ये सिर्फ नॉर्मल खाना है, बस उसने काफी ज्यादा मेहनत किया, इसलिए उसे कोई भी खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अब यह सुनने पर ह्यूग बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था और वो गप गप खाना को खाने लगता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ का कैप्टन उन सभी को बुलाने आता है कि बिल्डिंग के मालिक आने वाले, इसलिए वे सभी लोग जल्दी खाना खत्म कर ले, उन्हें उन लोगों से बातें करनी है। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग फटाफट खाना खाने लगते हैं। वहीं भी हम लोग ऑफिसर को देखते हैं, जो कि सैमजी से मिलने के लिए फिर से ऑफिस पहुंचा हुआ है। वहाँ पे सैमजी उसे देखने के बाद उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तब वो ऑफिसर उसे बताता है कि उसने अभी अभी न्यूज़ देखी है, जहाँ पे छोटा भाई गलती करता है और बड़ा भाई उसे सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन यह नियम यहाँ पे जॉब करने वाले लोगों पे लागू क्यों नहीं होता है। अब यह सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग सैमजी की तरफ देखने लगते हैं। तब सैमजी ऑफिसर को कहता है कि वो भी इसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन ह्यूग जल्दी पकड़ाते ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और ह्यूग भागा नहीं है, वो सिर्फ किसी जरूरी काम से निकल गया होगा, लेकिन ऑफिसर को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है और उसे कहता है कि वो जो कार तेज चला रहा था, इसलिए उसे जुर्माना भरना होगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं भी हम लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे देखते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर मीन वहाँ के वर्क मेंबर से मिलने के लिए आया हुआ है। वहाँ का कैप्टन उसे बताता है कि वो बिल्डिंग बहुत जल्द कंप्लीट कर देगा, लेकिन डायरेक्टर मीन बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान होता है और उन सभी लोगों को कहता है कि वे लोग कामचोरी से काम कर रहे हैं, उन्हें बिल्डिंग इसी महीने में कंप्लीट कर देनी थी, लेकिन वे लोग इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। तब वहाँ का कैप्टन उन्हें बताता है कि वे सभी लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और बिल्डिंग बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे, लेकिन डायरेक्टर मीन उन्हें कहते हैं कि अगर उनके मेंबर में से कोई भी वर्कर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे अभी के अभी निकाल दिया जाए। अब यह सुनकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी कैप्टन घबराते हुए बेजुन को निकाल देता है। अब बेजुन यह सुनने कर चिल्लाने लगती है कि उसने बिल्कुल सही से काम किया है और वो बिना मतलब के बिना किसी कानून के उसे कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के ऊपर में उससे एक फूल नजर आती है, इसलिए वो उसे तोड़ने लगता है। अब फूल तोड़ने के कारण गलती से उसके पैर से एक ईंटा डायरेक्ट नीचे गिरने लगता है। अब सभी लोग उस ईंटा को देखने के बाद डर जाते हैं, लेकिन वह ईंटा डायरेक्ट पत्थर पे गिरता है और उस पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से एक पत्थर का टुकड़ा उड़ते हुए डायरेक्टर मीन के सिर पे लगता है।
जिसके बाद उनके सिर से काफी खून गिरने लगता है। अब ह्यूग यह देखने के बाद डर जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले मोबाइल निकालकर सैमची को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसके साथ आज क्या चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर ली के आदमी चले आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब नीचे ले जाने पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर मीन ने पुलिस को बुला लिया है। अब डायरेक्टर मीन पुलिस को बताते हैं कि ह्यूग ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। अब यह सुनने के बाद वहाँ के सभी कर्मचारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में चले आते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ ह्यूग से गलती से गिर गया था, ना कि ह्यूग ने जानबूझ के जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन डायरेक्टर मीन अपनी बातों से नहीं मुकरने वाले थे, इसलिए बेजुन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है उसके पास कोई सबूत नहीं है कि ह्यूग ने इसे हाथों से फेंका था। तब डायरेक्टर मीन उसे कहते हैं कि उसे आदमियों ने ह्यूग को 4th फ्लोर से नीचे लाए हैं, लेकिन बेजन उसे कहती है कि इससे भी कुछ साबित नहीं होने वाला है क्योंकि उसे ईंट फेंकते हुए नहीं देखा है। अब यह सुनने के बाद ह्यूग काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ के सभी वर्कर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पे सभी वर्कर्स और एम्प्लॉय में झगड़ा होना शुरू हो जाता है और वहीं पे ह्यूग यह देखने के बाद काफी हैरान होता है कि वहाँ के वर्कर्स एक इंसान को बचाने के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तभी वहाँ के ऑफिसर्स उनके बीच में चले आते हैं और वहाँ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ के माहौल ठंडा होने के बाद बेजून डायरेक्टर ली को धमकी देती है कि उसके पास काफी ब्लैक मनी है और वो इस सभी के बारे में ऑफिसर्स को बता देगी। अब यह सुनने के बाद डायरेक्टर मीन को काफी गुस्सा चला आता है, जिसके बाद वो थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में सैमची आके उसे रोक लेता है। अब ह्यूग सैमची को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वो उसका दोस्त है। अब सैमची डायरेक्टर लीव के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर उसे बातें ही करनी है तो वह उससे करे, ना कि यहाँ के वर्कर से। और तभी सीन कट हो जाती है जहाँ पर सैमची डायरेक्टर ली को लेकर ऑफिस के अंदर गया हुआ है। यहाँ पे सैमची डायरेक्टर मीन को कहता है कि वो इसके बदले जुर्माना देगा, लेकिन डायरेक्टर मीन इस पे तैयार नहीं होता है और वो कहता है कि जुर्माना देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बेजुन जुर्माना का नाम सुनने के बाद उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि यहाँ पर उसके वर्कर्स है जो कि उन्हें जुर्माना मिलना चाहिए क्योंकि वे लोग सुबह से काम कर रहे हैं और 2 दिन पहले इसकी गलती के कारण सभी वर्कर्स को छत के नीचे ही सोना पड़ा था और उन्हें रात भर काम करना पड़ा था। अब सैमची यह सुनने के बाद डायरेक्टर मीन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि वह उसे जानता है और वह ये भी जानता है कि उसके पास कितने ब्लैक मनी है और अपने ब्लैक मनी को बचाने के लिए वह अपने सभी ब्लैक मनी को अपने वर्कर्स के अकाउंट के अंदर छुपा के रखता है। अब डायरेक्टर मीन यह सुनने के बाद हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन सैमची उसे कहता है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, लेकिन उसके बारे में सब कुछ जानता है। अगर वो समझौता कर लेता है तो वो उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को नहीं देगा। जिसके बाद हम लोग डायरेक्टर मीन को हंसते हुए देखते हैं जो कि पूरी तरह से सठिया चुका है और वो हंस रहा है। जिसके बाद उसके पास समझौता करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब समझौता होने के बाद जब वे सभी बाहर निकलते हैं तब बेजुन ह्यूग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो अपना एग्रीमेंट तोड़ रही है क्योंकि उसे अब कोई भी पैसे नहीं चाहिए। उसे गलती के कारण आज सभी के सभी वर्कर्स फंस सकते थे और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब ह्यूग हैरान होता है क्योंकि बेजुन ने उसके साथ जो एग्रीमेंट किया ना वो उसे तोड़ दिया है। जिसके बाद सैमची उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठा देता है, उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अब ह्यूग वहाँ पे परेशान होता है, सैमची से पूछता है कि बेजुन ने जानबूझ के एग्रीमेंट को क्यों तोड़ा है। तब सैमची उसे बताता है कि अगर एक बार बेजुन किसी चीज के बारे में ठान ले तो उसे करके रहती है और वह ह्यूग के एग्रीमेंट को तोड़ चुकी है। लेकिन ह्यूग यहाँ पे परेशान नहीं होता है और वो अपने एटीएम कार्ड की तरफ हंसते हुए कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो कि वह बेजुन को मना सकता है। वहीं पे हम लोग बेजुन को देखते हैं जहाँ पे कैप्टन उन लोगों को बताता है बेजुन और उसके चारों पार्ट टाइमर फ्रेंड्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। और बेजुन यह सुनने के बाद हैरान हो जाती है कि डायरेक्टर मीन ऐसा कैसे कर सकता है, गलती बेजुन की थी लेकिन उन तीनों पार्ट टाइमर्स को कैसे निकाल सकता है। और वो इसके बारे में बात करने के लिए डायरेक्टर मीन के ऑफिस में जाती है जहाँ पे वो उसे धमकी देती हुई कहती है कि उसके पास मोबाइल में सबूत है और वह यह सबूत को पुलिस को दिखा देगी। लेकिन डायरेक्टर मीन भी उसे कहता है कि अब वह जान चुका है कि ह्यूग कौन है। अगर वो पुलिस के पास कोई भी केस लेके जाती है तो ह्यूग फिर से बदनाम हो सकता है। लेकिन अगर वो उन पार्ट टाइमर्स को बचाना चाहती है तो उसे ह्यूग को डायरेक्टर मीन के हवाले करना होगा और उसे ये बताना होगा कि ह्यूग कहाँ पे रहता है। लेकिन बेजुन तैयार नहीं होती है, जिसके बाद वहाँ के एम्प्लॉय उसे धक्का मारते हुए वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और उसके मोबाइल को भी फेंक देते हैं। उसका मोबाइल टूट जाता है, इसलिए वहाँ के एम्प्लॉय हंसते हुए उसके पैसा फेंकते हैं और कहते हैं कि इससे जाके कोई नया मोबाइल खरीद लेने के लिए। अब बेजुन यह देखने के बाद बहुत ही दुखी होती है। दरअसल यह वह जमाना है जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही दूसरे की जिंदगी खरीदना पसंद करते हैं। अब शाम को बेजुन परेशान होकर अपने घर पे पहुँचती है जहाँ पे उसकी नजर ह्यूग पे पड़ती है जो कि उस जगह को पूरी तरह सजा के रखा हुआ है और उसे कहता है
कि काम करने के बाद खाना बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए उसने यहाँ पे एक वेटर को बुलाया है जो कि उसके लिए टेस्टी खाना बनाएगा और साथ में उसे कुछ लिफाफा देता है और कहता है कि वहाँ पे उसके तीनों वर्कर्स ने उसकी काफी मदद की थी, इसलिए उसने इस लिफाफा के अंदर पैसे रखे और वो उसे जाकर उन वर्कर्स को दे दी। अब बेजुन तो पैसे के लेकर पहले से ही गुस्से में थी और वह ह्यूग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि सभी अमीर लोग ये सोचते हैं कि पैसे से हर चीज को खरीदा जा सकता है और उन्हें किसी की फीलिंग्स का भी कोई कदर नहीं होता है। और वह बेजुन के उन लिफाफा को फाड़ देती है, जिसके बाद ह्यूग काफी परेशान होता है, लेकिन बेजुन उस लिफाफा को फाड़ने के बाद अपने रूम के अंदर चली जाती है और वो अंदर जाके रोने लगती है। अब ह्यूग उसकी रोने की आवाज सुनने के बाद वहाँ पे बैठ के काफी दुखी होता है और वो रात में वहीं बैठा रहता है। अब सुबह हो जाती है और जब बेजुन अपने रूम से बाहर निकलती है तो ह्यूग वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसके अंदर वहाँ पे एक लेटर पे पढ़ती है जिसपे ह्यूग ने लिखा था कि वो अब सब कुछ सही करना चाहता है। तभी उधर से दौड़ते हुए सैम से चला आता है और वो बेजुन से पूछता है कि ह्यूग कहाँ पर है। तब बेजुन उसे बताती है कि उसे नहीं पता और उसने यहाँ पे एक लेटर रख के गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से ह्यून ही भी दौड़ते हुए छत पे चली जाती है और उन दोनों को मोबाइल में न्यूज दिखाती हुई कहती है कि ह्यूग अपने ऑफिस में गया है जहाँ पे मीडिया ने उसे घेर लिया है। अब यह सुनने के बाद दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं जो कि सच में मीडिया के सामने गया हुआ है और वहाँ पे सभी रिपोर्टर्स ने उसे घेर के रखा है, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।